कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको न। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का, सूजत और न ठोरी। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे। ना जानो किसी बात पर हमरा टूट न जावे ने। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जा खींचो ता जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, डनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर।
मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत, बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को हम कहाँ से आए थे, यहाँ किस कारण से फंसे, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हैं, ये सब जानकारी देने के लिए स्वयं आते हैं। फिर वो अपना एक तत्व ज्ञान यहाँ छोड़ जाते हैं और फिर अपने संदेशवाहक अपने दासों को भेजकर हमें रह रह कर जगाते रहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर इस काल की त्रिगुणमयी माया का इतना दबाव हो चुका है कि हम बार बार जगाने पर भी नहीं जागते हैं। वो परमात्मा हमें रह रह कर समझाता है, रह रह कर आते हैं और हमें अपना यथार्थ ज्ञान कराते हैं। हम यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हैं, हम कहाँ से आए थे, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर। आज हम बहुत संपत्ति के मालिक हैं, हमारा पूरा परिवार है और ना जाने किन कारणों से और कब किस समय हमारा यहाँ से जाना हो जाए, मृत्यु हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या वो परिवार अपना था, क्या वह संपत्ति अपनी थी, हम इन बातों पर कभी विचार नहीं करते। ये विचार भी परमेश्वर आकर ही कराते हैं कि तुम किस गफलत में सोए पड़े हो, तुमने करना क्या था, तुम कर क्या रहे हो। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो। कोढ़ी जिसको कोढ़ लगा हो, कुष्ठ रोग युक्त व्यक्ति बहुत परेशान होता है और कहते हैं उसका चू चू पड़े जो चाम, उसका कट कट के चाम पड़ रहा है, गिर रहा है। यदि वो भी परमात्मा की भक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति से वो अच्छा है जो सुंदर शरीर युक्त है, स्वस्थ शरीर है और परमात्मा याद नहीं करता है। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े दो चाम, और ये सुंदर दे किस काम की जिस मुख नाही नाम। इस मानव शरीर का वास्तविक जो कार्य है
वो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण करवाना ही है। बाकी जो कर्म हम करते हैं इस भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, बाकी तो चींटी से लेकर हाथी तक यही काम करता है। उसमें भी वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, ऐसे बच्चों में उनकी ममता होती है, सारा दिन पेट के लिए ही इधर उधर भटकते रहते हैं, नथिंग एल्स, और कोई इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं। यदि हम मानुष जन्म पाकर भी यही कर्म करें तो फिर इस मनुष्य जन्म की आवश्यकता ही क्या थी? भगवान ने एक योनि और बना देता। हम इस मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर वही अन्य प्राणियों वाले कर्म ही कर कर अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमें यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। वैसे तो प्रचारक, उपदेशक, संत की पदवी अपने संत नाम धर के सतगुरु कहलाते हैं। ये बहुत प्रचार भी करते रहते हैं, गांव गांव में ढोलकी पीटते रहते हैं, और भी बड़े बड़े आश्रम बना करके विशेष बनाए बैठे हैं करोड़ों और लाखों की संख्या में, लेकिन उनके पास ना तत्व ज्ञान है, ना उनकी शब्द में शक्ति है, और न ही वो जीव उद्धार कर सकते, न ही वो समाज सुधार कर सकते। जीव उद्धार, आत्म कल्याण और समाज सुधार भी परम संत की ही कृपा से, परमात्मा की रजा से उसके अंदर शब्द शक्ति होती है, तभी संसार बुराई भी त्याग सकता है, त्यागेगा, और आत्म कल्याण भी उसी विधि से होगा। ये ऐसा ही यही कारण रहा है कि पूरे गांव के गांव, देश का देश बिगड़ गया। कोई भक्ति नहीं चाहता, केवल पेट भरने के धंधे में अपना सारा दिन खो देते हैं और उसी को अपना परम करते हुए मान बैठे। क्योंकि हमारे साथ ये बीती हुई कहानी है, अब याद आती है, भगवान ये कैसे बिजली गिरी। हम जिस गांव में दास का जन्म था, जिस परिवार में कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, कोई भी राम नाम की चर्चा करने वाला हमने नहीं मिला। अच्छे आदमी थे, भगवान से वैसे बुराइयों से डरने वाले थे, बचे हुए थे। अपना वो इतना ही जानते थे कि अपना कर्म करे, किसी का कोई दुख ना दे, किसी को चोरी ठगी नहीं करे, इतना तो वो बस मानते थे, लेकिन परमात्मा के आसपास नहीं थे। और यदि प्रभु की रजा ना होती तो हम भी उसी टोल में रल गए थे, हम भी उसी में चल रहे थे, उस वही सारी की सारी वही पकड़ जाते, सारी लाइन। ये परमात्मा ने रजा बख्शी, हमारा वो नशा उतार दिया जो माया का हो गया था। अज्ञानता का अंधेरे में हम मोह माया की नींद में सोए पड़े थे। तो ये सब कार्य यही रहा कि कारण यही है कि जैसे गांव गांव में पहले बहुत अच्छे धार्मिक लोग हुआ करते थे, और ये नकली संत कथा भी कराया करते थे। श्रद्धालु गांव के गांव इकट्ठे होकर उनके वचन सुनते थे, लेकिन उनके वचनों से 1% भी असर किसी का नहीं हुआ करता। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनसे न तो कोई संसारिक सुख होता था उन संतों के द्वारा, और न ही उनके शब्द में शक्ति थी, वो कोई विकार भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए कुछ दिनों के बाद ये नास्तिक होते चले गए। परमात्मा उनके द्वारा बताई गई विधि से कोई लाभ जनता को नहीं हुआ, श्रोताओं को नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने परमात्मा को भजना ही त्याग दिया कि कुछ नहीं रखा, सब कुछ साधनाएं कर ली, हमें कोई लाभ हो नहीं रहा। इसलिए ये नास्तिक बन गए, नास्तिक भगवान से दूर हो गए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीने लगे, चोरी ठगी करने लगे, और चोरी ठगी करके हम धनवान बनने की चेष्टा करने लगे। जबकि परमात्मा की साधना से, भगवान की भक्ति से, विधिवत साधना से हम धनी भी हो सकते हैं, हमारे कष्ट भी दूर हो सकते हैं। वो विधि, वो कनेक्शन, उस पावर का हमें नहीं मिला, जिस कारण से हम भगवान को भूलने लग गए।